वही उद्देश्य है जैसे टेड वालों का स्लोगन है आइडियाज़ वर्थ स्प्रेडिंग। तो इसी उद्देश्य से कि हमारे जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के यूथ के लिए कुछ इस तरह के आइडियाज़ लाऊं जो सुन के उनको इतना इम्पैक्ट पड़े कि उनकी लाइफ में बदलाव आए। उसमें प्लस पॉइंट लगा जिन जिन स्पॉन्सर्स को मैंने अप्रोच किया या जिन स्पीकर्स को मैंने लाना चाहा, लिस्ट बनाई कि हमारे जम्मू के वो कौन से जेम्स हैं जिनको मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दूं और जिनको लोग सुनना चाहेंगे, जैसे कैप्टन बाना सिंह जी थे। नमस्कार, व्यूज टुडे के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकों, अपने कार्यक्रम खास मुलाकात में हम हर बार आपकी मुलाकात किसी ऐसी शख्सियत के साथ करवाते हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल की होती है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शिवानी वैद शर्मा जी के साथ। शिवानी जी वही शख्सियत हैं जिनके कारण टेडेक्स जैसा एक बहुत बड़ा जो भव्य इवेंट जिसको हम कह सकते हैं वो जम्मू में संपन्न हुआ। तो जानेंगे हम इनसे ही इन्हीं के बारे में। शिवानी जी, व्यूज़ टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार अमिता जी। शिवानी जी, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे और हमारे दर्शक भी यही जानना चाहेंगे कि आखिर टेडेक्स है क्या। देखिए अमिता जी, टेडेक्स एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। बेसिकली टेड मीन्स टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिज़ाइन। ये एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका में ही बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना, लाइफ में जिनकी बहुत इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरीज रही हैं, ऐसे अचीवर्स रहे हैं जिन्होंने कुछ हटके किया हुआ है, सोसाइटी के सामने कोई एग्जाम्पल सेट की है, ऐसे लोगों को बुलाते हैं और उनकी लाइफ स्टोरी सुनते हैं ताकि वो अपनी लाइफ स्टोरी सुना के दर्शकों को, ऑडियंस को मोटिवेट कर सकें, मोर देन अपना कोई आइडिया प्रेजेंट करते हैं वो सोसाइटी में। और वही टेड ऑर्गेनाइजेशन जब किसी को लाइसेंस लेंड करता है सिमिलर टाइप ऑफ टॉक शो कराने का दुनिया में कहीं भी, तो वो टेड एक्स बन जाता है। एक्स मीन्स इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज टेड इवेंट। तो मैं टेड एक्स लाइसेंस होल्डर हूँ। टेड वालों से मुझे लाइसेंस मिला है कि टेड जैसा प्लेटफॉर्म मैं अपने शहर में ला पाऊँ। तो उसी तरह की, जिस तरह टेड इवेंट होता है अमेरिका में, सिमिलर टाइप ऑफ टेड इवेंट मैंने अपने जम्मू के लिए लाया। बस मैं यही तो जानना चाह रही थी कि इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या मन था। बस वही उद्देश्य है जैसे टेड वालों का स्लोगन है आइडियाज़ वर्थ स्प्रेडिंग। तो इसी उद्देश्य से कि हमारे जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के यूथ के लिए कुछ इस तरह के आइडियाज़ लाऊं जो सुन के उनको इतना इम्पैक्ट पड़े कि उनकी लाइफ में बदलाव आए, स्पेशली यूथ के लिए। तो हम लोग टेडेक्स में करते क्या है अमिता जी, कुछ ऐसे अचीवर्स को स्टेज पे लाते हैं, कुछ ऐसे अचीवर्स को हम स्पीकर्स बनाते हैं जो अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं और उनकी इतनी ज़बरदस्त मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी होती है, वो स्टोरी सुनाते हैं। इट्स नॉट लाइक कॉन्फ्रेंस और डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन एनी टॉपिक, जस्ट अ स्टोरी टेलिंग। और उनकी स्टोरी सुन के ऑडियंस को है, वो कह सकते हैं कि उनकी लाइफ में यू टर्न आने की पूरी संभावना होती है। बिल्कुल, बस यही। जैसे कि आपने कहा कि हम जब भी कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम, मैं यही आपसे पूछूंगी कि आपने इतना बड़ा जो इवेंट था ऑर्गेनाइज किया, ख़ासकर ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जब भी कोई इवेंट होता है या हम घरों के फंक्शन की बात लगाएं तो जो हमारे मेल्स मेंबर होते हैं उनकी भूमिका ज़्यादा होती है। तो आपने इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, एक महिला होने के नाते क्या अनुभव थे आपके। देखिए, ऐसा नहीं है, फैमिली की सपोर्ट तो बहुत रही। महिला होने के नाते ये अनुभव थे कि मुझे तो लगता है कि जब एज अ वुमेन आप किसी को अप्रोच करते हो तो शायद लोग सॉफ्ट कॉर्नर रख के आपको सुन लेते हैं। तो मुझे तो उसमें प्लस पॉइंट लगा जिन जिन स्पॉन्सर्स को मैंने अप्रोच किया या जिन स्पीकर्स को मैंने लाना चाहा, लिस्ट बनाई कि हमारे जम्मू के वो कौन से जेम्स हैं जिनको मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दूं और जिनको लोग सुनना चाहेंगे, जैसे कैप्टन बाना सिंह जी थे। तो एक, अगर मैं कैप्टन जी के पास गई तो शायद कोई लड़का होता तो शायद कैप्टन जी कम सुनते, लेकिन बीइंग अ फीमेल तो मुझे पॉजिटिविटी ज़्यादा लगी। उनको लगा कि ये लड़की कोई कोशिश कर रही है, मुझे इसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। हालांकि उनको भी नहीं पता था टेडेक्स क्या, लेकिन जब मैं उनके पास गई अपने कुछ दोस्तों के साथ, उन्होंने बहुत ध्यान से मुझे सुना, बोला बेटा इतना बड़ा काम कर रहे हो, मैं आपका साथ क्यों नहीं दूंगा। तो मुझे तो लगता है बीइंग अ फीमेल ज़्यादा पॉजिटिव रहा मेरे लिए, और सच में लोगों ने मेरे आइडियाज़ को सुना, समझा और सपोर्ट भी किया। तो लोग जुड़ते गए और लोग जुड़ते गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम, ऐसे यूथ की
की बात करें तो यूथ को कितना फ़ायदा होगा इस तरह के जो इवेंट्स हैं? देखिए, टेड टॉक्स बेसिकली होती यूथ के लिए हैं। जैसे इस बार जो मेरा टेडेक्स टॉक था उसका मैंने थीम रखा था #ब्रेक थ्रू। तो जितने स्पीकर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ वो ब्रेक थ्रू मोमेंट जो है वो डिस्कस किया। तो वो ब्रेक थ्रू मोमेंट से उनकी लाइफ कैसे बदल गई और उन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स की। तो अगर यूथ उनको सुने, अब जैसे बहुत ही जल्द ये टॉक्स जो हैं टेडेक्स के यूट्यूब चैनल में पब्लिश हो जाएंगी आफ्टर सर्टन फॉर्मेलिटीज़। तो जब यूथ उनकी वो ब्रेक थ्रू मोमेंट सुनेगा तो उनको रियलाइज़ होगा कि इस तरह का ब्रेक थ्रू मोमेंट हमारी लाइफ में भी हो सकता है। डेफिनेटली वो सक्सेस की तरफ उनको लेके जाएंगी ये टॉक्स। तो मैडम इससे पहले भी कुछ आपने ऐसा कोई जी बिल्कुल इवेंट अमिता जी, करवाए? ये 2019 में मैं फर्स्ट टाइम टेडेक्स टॉक्स जम्मू में लाई थी और ये मेरा दूसरा इवेंट है। 2019 में मुझे ज़्यादा परेशानियां इसलिए हुई थी क्योंकि जम्मू में टेडेक्स का कंसेप्ट लोगों को था ही नहीं। लेकिन इस बार मेरे काफ़ी कनेक्शंस बन गए, जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों ने बहुत साथ दिया, उसी से मुझे मोटिवेशन मिली मैं कि दोबारा इस तरह की चीज़ लाऊं। तो डेफिनेटली इस बार तो ज़्यादा अच्छे और आसानी से हो गया पिछली बार की तरह। रिस्पांस क्या रहा जम्मू की बहुत जनता का? ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। पहले भी मेरा फुल्ली पैक्ड इवेंट गया था और इस बार भी पूरा जो मेरा मोटो था कि यूथ से भर जाए, और बहुत यूथ आया था। कुछ कॉलेजेस, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आए थे और हॉल मेरा फुल्ली पैक्ड था और आई वाज ओवरवेल्म्ड बाय दिस रिस्पांस। डेफिनेटली क्या बात है। तो अब आगे के लिए आपने क्या सोचा है? बस फ्यूचर प्लान्स क्या हैं हाँ, आपके? इसी तरह देखिए, अब ये टेडेक्स हो गया, अब हमारे पोस्ट इवेंट्स फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं क्योंकि इवेंट कराने के बाद टेडेक्स वालों के साथ बड़ी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उनको वीडियो सबमिट करा दी, देयर आर सो मैनी थिंग्स। बस उन फॉर्मेलिटीज़ की मैं चल रही हूँ और बहुत ही जब ये फॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी और ये वाली जब मेरी टॉक्स यूट्यूब में अपलोड हो जाएंगी उनके चैनल में, तो फिर मैं दोबारा से लाइसेंस के लिए अप्लाई करूँगी और इस तरह के ज़बरदस्त इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म अपने जम्मू में लोगों के लिए लाती रहूँगी। बस क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ। शिवानी जी, जैसे कि आपने इतना बड़ा जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद परिवार में क्या माहौल था? कैसे परिवार के सदस्यों ने आपको आपके साथ एक देखिए, पता है बातचीत क्या की? देखो, जब परिवार वालों की सपोर्ट होना तो बहुत ज़रूरी है और मैं उस मामले में बहुत कह सकती हूँ लकी रही हूँ। परिवार वाले, चाहे मेरे मायके हैं या ससुराल हैं, हस्बैंड हैं, उन्होंने कभी रोका नहीं मुझे। जब मैंने फर्स्ट टाइम टेडेक्स किया था, कुछ लोग पूछते थे इसका फ़ायदा क्या है। बेसिकली टेडेक्स इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इफ़ आई एम ऑर्गेनाइजिंग टेडेक्स, इट डजंट मीन दैट आई एम इनटू मिंटिंग मनी। पैसा कमाना तो उसमें बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते। अगर टेडेक्स के साथ जुड़े हो, मतलब ये एक सोसाइटी के लिए आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन है विदाउट गेनिंग एनी मनी। बिल्कुल, तो जितना लिया है उतना देना तो हमें बनता ही है ना। तो आप कहो कि पैसे के मामले में अगर सोच के मैं ये लाई थी, वो तो है भी नहीं क्योंकि इसकी लाइसेंस लेने में भी मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो डेफिनेटली अगर फैमिली वाले कहेंगे कि अगर पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी क्यों कर रहे हो, रात दिन एक करके घर से बाहर रह के 15-20 दिन, महीना मैंने घर को देखा नहीं, अपने बच्चे अवॉइड किए, लेकिन फिर भी फैमिली में किसी ने उफ तक नहीं की। उनको पता था ये बहुत अच्छा और कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन कर रही है, तो हमें भी इनका साथ देना चाहिए। इवन मेरी दो डॉटर्स हैं, वो भी बहुत खुश होती हैं और गर्व महसूस करती हैं जब मैं ऐसा कुछ इवेंट कराती हूँ। डेफिनेटली परिवार की तो बहुत सपोर्ट रही। और हाँ, जब आप इतनी बड़ी कोई उपलब्धि करते हो तो परिवार में आपका दर्जा छोटा थोड़ा से तो ऊंचा हो ही जाता है ना। तो वो फीलिंग भी आती है। माय फैमिली फील बढ़ता है, हाँ, एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ, माई फैमिली फील प्राउड ऑफ मी। तो क्या उसकी तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, और हमारे पूरे व्यूज टुडे की टीम की यही शुभकामनाएं हैं कि आप और बेहतर से बेहतर कार्य करते रहें और हमारे जम्मू के लिए कुछ नया लाती रहें। बिल्कुल बिल्कुल, इसी मोटो के साथ आगे बढ़ रही हूँ कि जम्मू में जिन चीज़ों की कमी है, हमारा J&K स्टेट किसी ना किसी वजह से थोड़ा पीछे रह गया ड्यू टू सम मिलिटेंसी और कंट्रोवर्शियल स्टेट रही है, लेकिन क्यों इस तरह के इवेंट्स ला के हम जम्मू को भी बाकी शहरों के बराबर और बाकी कंट्रीज़ के बराबर ला सकते हैं। तो बस इसी कोशिश के साथ अपने जम्मू वासियों के लिए ये मैं प्लेटफॉर्म लेके आई हूँ। तो शिवानी जी, बातें तो बहुत हैं लेकिन जो घड़ी की सुइयां हैं ना, वो इजाज़त नहीं दे रही हैं। बिल्कुल। तो आप हमारे कार्यक्रम में आई, अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए अमिता जी, थैंक यू। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।